प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज मैं गणित में क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समाप्त करेंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं पुस्तक से प्रश्नों के सलूशन करेंगे। यदि उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछेंगे। आइए कुछ प्रश्न हम लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के। जैसे पहला है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। दूसरा है, यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर π/2 तो सिद्ध कीजिए कि इसमें दो पार्ट है, x √1 - y² प्लस y √1 - x² = 1 और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x² बराबर π/2। तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z = π तो सिद्ध कीजिए x √1 - x² प्लस y √1 - y² प्लस z √1 - z² = 2xyz। चौथा क्वेश्चन है, यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 = थीटा तो सिद्ध कीजिए कि 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² = 36 sin² थीटा। और पांचवा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x = π/4 को सरल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसी पांचवें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमको एक वेरिएबल x है, उसमें एक समीकरण के रूप में दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ये समीकरण के रूप में दिया है। इसमें सरल करने का मतलब हमें इसमें से x की वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x = π/4। अब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला जानते हैं, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो उस फार्मूला से हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x = π/4। अब ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा और 1 माइनस 2x इंटू 3x तो 6x², तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x² और tan इनवर्स को हम उधर भेज दिए तो ये π/4 है, तो tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू 1 होती। तो इस तरह से 5x अपॉन 1 माइनस 6x² = 1 मिल गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 5x = 1 माइनस 6x²। पक्षांतर करके इधर बुला लें तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 = 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 6 इंटू -1 -6 का फैक्टर करेंगे, जोड़ने पर +5 आए तो +6 और -1 होगा। तो इस तरह से 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 = 0। समूह बना लेंगे दो पदों का, 6x कॉमन होगा इन दो पदों में, x प्लस 1 इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 1 = 0 और इस तरह से x प्लस 1 फिर कॉमन लेंगे तो 6x माइनस 1 = 0। अब ये दो फैक्टर का गुणनफल 0 है, इसमें से यदि x प्लस 1 0 होगा तो x बराबर -1 और यदि 6x माइनस 1 = 0 होगा तो 6x = 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट x = 1/6। अतः x के हमें दो मान प्राप्त होते हैं, एक -1 और एक 1/6 और यही इस समीकरण का सलूशन हो गया। अब हम इनमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। सबसे पहले tan इनवर्स, अच्छा हमको इसको सिद्ध करना है π/4, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया पहले क्वेश्चन का। अब पहले दो पदों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब 1/2 और 1/5 का लघुत्तम हम 10 लेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पचे 10 5 और 5 दूनी 10 2 और नीचे 5 दूनी 10 10 इकाई 10 10 में से 1 गए 9। तो इस तरह से tan इनवर्स 10 10 कैंसिल होगा तो tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसमें पुनः हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। तो इस तरह से फिर यहाँ 9 और 8 का एलसीएम होगा 72 और 9 8 72 8 7 56 8 9 72 9 इकाई 9 56 और प्लस 9 और बटे 72 और नीचे 9 8 72 का गुणा 1 में करेंगे तो 72 माइनस 7 इकाई 7 तो 72 माइनस 60/72। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 56 प्लस 9 हो जाएगा 65/72 और नीचे 72 माइनस 7 65/72 और इस तरह से ये कैंसिल होकर के tan इनवर्स 1 मिलेगा और tan इनवर्स 1 बराबर π/4 होगा। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में मिल जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा दिया है। हमें सिद्ध करना है 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। तो जो दिया है उसको ले लेते हैं। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा। बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला बताया गया होगा सूत्र के रूप में और क्वेश्चन के रूप में भी। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। तो उस फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स xy, x के जगह पर x/2 है, y की जगह y/3, तो x/2 इंटू y/3 माइनस √1 माइनस x²। तो x/2 का वर्क करेंगे तो x²/4 और इंटू √1 माइनस y² y की जगह y/3 है तो y²/9 इज इक्वल टू थीटा। अब cos इनवर्स इतना बराबर थीटा है तो cos इनवर्स को उधर लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xy/3 दूनी 6 माइनस अब यहाँ 4 माइनस x² पूरे के बटे 4 होगा, अंडर रूट के बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा तो अंडर रूट में 4 माइनस x²/2 और इसको इसी तरह से करेंगे तो 9 माइनस y² पूरे के बटे 9 का वर्गमूल 3 होगा बराबर cos थीटा। अब 3 दूनी 6 यहाँ भी 3 दूनी 6 यहाँ 6 हम एक कॉमन 1/6 कॉमन लेकर के 6 को पक्षांतर कर दें उधर तो हमें मिलेगा xy माइनस अंडर रूट 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस y² इज इक्वल टू 6 cos थीटा। अब अंडर रूट वाले टर्म को हम एक तरफ कर दें तो ये हमें मिलेगा xy माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस y²। स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का तो बाएं तरफ होगा xy माइनस 6 cos थीटा का स्क्वायर, इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस y²। इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर करेंगे तो x² y² प्लस 6 cos थीटा का वर्ग होगा 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab इसमें लगेगा तो 2 6 12 xy cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो 36 माइनस 4y² और माइनस 9x² और प्लस x² y² तो x² y² x² y² कैंसिल हो जाता है। अब हमें मिलेगा पक्षांतर कर लें तो 9x² इधर आएगा तो 9x² माइनस 12xy cos थीटा इधर है ही है और माइनस 4y² उधर से इधर बुलाएंगे तो प्लस 4y²। राइट साइड में 36 है और लेफ्ट साइड से 36 cos स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से 36 कॉमन होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम सिद्ध कर लेते हैं 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन और चौथा और पांचवा क्वेश्चन का सलूशन दिया। बच्चों यहाँ दूसरा क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो सिद्ध करना है, दो पार्ट है, x अंडर रूट 1 माइनस y² प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x² इज इक्वल टू 1। तो इसे सिद्ध करने के लिए
और दूसरा पार्ट है इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बताया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसमें अगर हम लगा दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस तरह से पहला पार्ट सिद्ध हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए हम कहेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स में लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन का भी हिंट दे दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लेट अस सपोज दैट ए मान लें, साइन इनवर्स वाई को बी मान लें, साइन इनवर्स जेड को हम सी माने। तो इस तरह से हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई मिलेगा। त्रिभुज में ऐसा होता ही है। अब एक्स इज इक्वल टू साइन ए मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन बी मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू साइन सी मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्स अंडर रूट 1 माइनस लेफ्ट लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स को हम साइन ए माने हैं तो साइन ए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कास ए, और प्लस साइन बी कास बी प्लस साइन सी कास सी। और उसमें हम 2 का गुणा 2 का भाग देंगे तो 1/2, 2 साइन ए कास ए प्लस 2 साइन बी कास बी प्लस 2 साइन सी कास सी। तो इस तरह से हमें 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c मिलेगा। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और बटे 2 है तो 2 कट जाएगा, 2 साइन ए साइन बी साइन सी मिलेगा। इसके बाद 2 साइन ए साइन बी साइन सी को हम एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे तो हमें राइट हैंड साइड मिलेगा 2 एक्स वाई जेड। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और शेष बचे हुए क्वेश्चनों का हमने हिंट दे दिया। अब हम अगले पार्ट में अगले दिन मिलेंगे। यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे बीच बीच में। धन्यवाद।